हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी एलेक्सिर सीरीज़ का आपके लिए नवा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले कि आई स्टार्ट माय क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू स्टे जस्ट वांट टू से माय फ्रेंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ follow all the guidelines given by the government, Ministry of Home Affairs and Health, Health and Welfare Ministries to fight with COVID-19। सभी स्कूल के छात्रों, सभी बच्चों से ये निवेदन है कि वो उन सभी सलाहों का पालन करें जो सरकार दे रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। आज मैं आपके सामने 9th क्वेश्चन लेकर आया हूँ। Ninth question is, the height of two cones are in the ratio 1:3 and the diameters of their bases are in the ratio 3:4. Then the ratio of their volume is A 3:25, B 4:25, C 6:25 and D 7:25. Here are two cones. So two cones with H1 and R1, H2 and R2. So as it is given, height in the ratio, so H1 H2 in the ratio 1:3, and the diameters, so if it is diameters, so you can say D1 and D2 in the ratio 3:5. So D1 D2 means 2 R1 2 R2 3:5. So that means R1 R2 also in 3:5. Height given in 1:3 and radius comes out also 3:5. Now he's saying volume of the ratio of the volume, their volumes. The solution is like volume of first cone, which is this, and second cone, which is this, upon ratio means we can it is in upon volume of second cone. Formula for that is 1/3 pi r square h, but there are two cones, so we differentiate with R1 H1 and R2 H2. So for first cone, this is 1/3 pi R1 square H1, and second cone 1/3 pi R2 square H2. Here are the cones. Now we can cancel out this 1/3 pi. So it becomes now R1 square H1 and R2 square H1. So we can write it R1 upon R2 whole square H1 H2. So this means this 3/5, which is from here, square into 1/3. So this means this becomes 3/3, 3 into 3, 5 into 5 into 1/3. This 3 cancels out, so it becomes 3/25, which is 3:25. So this will be your answer, which is answer is your A. So A is your answer, 3:25. सो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए मैं एक बार हिंदी में दोहराना चाहूँगा जो हिंदी में गणित पढ़ना पसंद करते हैं। दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनके व्यासों का अनुपात 3:5 है। तो बताइए कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 4 प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। A 3:25, B 4:25, C
25 और डी 7 और 5 25। सबसे पहले हमने 2 शंकु बना लिए अपने आप को समझाने के लिए। हमेशा आपको इन प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में जो कि हमारे आयतन और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले होते हैं, अगर हम उन्हें चित्र बना के समझाएं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। पहला शंकु लिया जिसको H1 ऊंचाई दी और उसका त्रिज्या R1 दी। दूसरा शंकु लिया जिसको H2 ऊंचाई दी और R2 उसका त्रिज्या लिया। तो जो H1 और H2 पहली ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई का अनुपात है 1:3, मतलब 1/3। और पहले व्यास और दूसरे व्यास का अनुपात है 3/5। जो व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2R1/2R2, मतलब 2 गुणा त्रिज्या और 2 गुणा दूसरी त्रिज्या बटे इनका अनुपात है 3/5। 2 घट गया, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात आया वो भी आया 3/5। अब हमने आयतन पहले कोण का, आयतन दूसरे कोण का जो आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h होता है। तो 1/3 पाई R1² H1 इसके लिए, 1/3 पाई R2² H2 इसके लिए, 1/3 पाई कट गया, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 का यहाँ से ले लिया 3/5 का होल स्क्वायर इंटू 1/3, इसको 3 गुणा 3/5 गुणा 5 खोला और 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 3/25, जिसको कि हम 3:5 कह सकते हैं, जो कि हमारे आंसर में दिया हुआ है A, 3:5। तो मेरे सभी मित्रों से आई रिक्वेस्ट माई ऑल फ्रेंड्स दैट इफ़ यू लाइक माई चैनल, व्यूइंग माई चैनल, liking my way of giving solutions, please like my channel Elixir20, press the bell icon, so whenever I give you new questions it will come to you. And again फिर से मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी सरकार के दिए गए उन आदेशों, उन नियमों, उन सलाहों का पालन करें जो कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरे देश के काम आएगा, खासकर उन बच्चों से जो पढ़ाई करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, घर में रहें। धन्यवाद।